बोले शंकर की जय शिव बोले की सदाशिव की हिमलिंग स्वरूप में स्थापित होने की रोमांचिक कथा सुनाने लगे भक्तों। इस कथा को सुनना और सुनकर निहाल होना। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो पहले जो है कथा सुनने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सदाशिव अमरनाथ की यात्रा बड़ी पुण्यप्रद, भक्ति एवं मुक्तिदायिनी है, ऐसा विश्वास है। इसी कारण भारत के कोने कोने से लोग श्रद्धा से यहाँ आते हैं। श्री अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। किंवदंती है कि चतुर्मास की प्रतिपदा को हिम के लिंग का निर्माण अपने आप प्रारंभ होता है और धीरे धीरे शिवलिंग के आकार का बन जाता है तथा पूर्णिमा की परिपूर्ण होकर दूसरे पक्ष में घटने लगता है। अमावस और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह लिंग पूर्ण आदर्श हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे मास पुण्य वृद्धि एवं समापन का कार्य चलता रहता है। कुछ लोग इसे किंवदंती को झुठलाते हैं। सत्य यह है कि हिम निर्मित शिवलिंग कभी पूर्णतः लुप्त नहीं होता, आकार छोटा बड़ा हो जाता है। ऐसा भी संभव है इसलिए कि मौसम के अनुसार बर्फ पिघलती रहती है। शिवलिंग से जुड़ी इस कथा को सुने कि इसके लिए पार्वती जी सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। श्री सदाशिव पार्वती जी को भ्रम सुनकर कहने लगे, देवी सुनो, अमरेश तीर्थ के बारे में सुनने मात्र से मनुष्य के करोड़ों पाप कट जाते हैं। आदिकाल में ब्रह्मा प्रकृति अहंकार पर्वतादि संसार से की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगम दानव आदि उत्पन्न हुए। इंद्र आदि सभी देवता के वश में हुए हैं। मृत्यु के भय से त्रस्त सभी देवता सदाशिव के पास गए, उनकी स्तुति को और बोले, हमको मृत्यु बाधा से आपको ऐसा उपाय बताइए कि मृत्यु हम लोगों को बांध ना करे। देवता की बात सुनकर सदाशिव महाराज बोले, मैं अंत लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए भी सदाशिव अपने सिर पर से चंद्रा की कला को उतार कर निचोड़ा और देव से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु लोक की औषधि है। इस चंद्रमा के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही बाद में अमरधारा और अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान ने श्री सदाशिव ने के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वह सूख गए और पृथ्वी पर गिरे पड़े। आजकल भी पावन गुफा में जो भस्म है वह अमृत बिंदु के हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। कहते हैं कि सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम निछावर स्वयं देवी भूत हो गए। देवगण श्री सदाशिव की जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। तब भगवान सदाशिव यथार्थ रूप में आ गए और देवगण प्रसन्न हो गए। तभी से प्रत्येक पक्ष में अमृत पिघलता और जमता है। यह रस द्रवीभूत कठोर होकर लिंग रूप में परिवर्तन हो गया। लिंग रूप भगवान श्री सदाशिव का पूर्ण मूल्य रूप में हुआ देखकर देवता उनको बारंबार नमस्कार करने लगे।
भक्तों लाइन पे बने रहिए और कथा पूरी सुनते रहिए। तब तो सदाशिव दयामय होकर बोले, हे देवताओं, आप सभी ने मेरा बर्फ का लिंग शरीर से गुफा में देखा है। अंत मेरा आशीर्वाद है कि आपको अब मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहाँ पर अमर होकर शिव रूप का प्राप्त हो जाओगे। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोगों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। तब देवता इस अमरेश महाराज के लिंग शरीर की नमस्कार और परिक्रमा करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु सत्ता रूप में गुफा में भी बने रहे। भगवान सदाशिव देवताओं को ऐसा वर देकर उस दिन से लीन होकर गुफा में विराजमान हो गए। श्री सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला का धारण करके देवताओं की मृत्यु का नाश किया, इसलिए उनका नाम अमरेश प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल सावन पूर्ण को आए थे, इसलिए उस दिन अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। इस माह तक श्री अमरनाथ के सारे मार्ग में बर्फ छाई रहती है। यात्रा के इस माह में के बाद शीत हो जाने से असुविधा हो जाती है। यूँ तो बर्फ में कभी भी इस यात्रा पर जाया जा सकता है, मगर सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन का सर्वाधिक महत्व होने से लोग इस माह में यात्रा करते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या है? जिसका जाना नहीं जाता, जो स्वयं ही कार्य के रूप में व्यक्त हुआ। इसमें इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और इसमें तीन लीन हो जाएगा, उस लिंग कहते हैं। विश्व को उत्पत्ति और लय का हेतु जाने होने से उस परम पुरुष की लिंगता ही लिंग शिव का शरीर है, क्योंकि वह इस रूप में अधिष्ठित है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिखा है का अर्थ है चिन्ह, इसी अर्थ में यह शिवलिंग की प्रत्येक होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का परम पुरुष का प्रकृति के साथ संबंधित चिन्ह। कबूतरों का रहस्य। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों का कथा भी जुड़ी है और शिव भक्तों व धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के कबूतरों के बारे में जिज्ञासा शांत करना अपना धर्म समझता हूँ। भगवती पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी से पूछा, प्रभु कौन से शिवगण कबूतर हुए हैं? अब कबूतर क्यों कर हुए हैं और कहाँ से परिस्थिति है? भगवान श्री सदाशिव बोले, एक समय महादेव संध्या समय में नृत्य कर रहे थे कि गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तद उपरांत वे रूढ़ रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। उनके दर्शन पाकर जो भक्तगण जय शब्द का उच्चारण करते हैं वे स्वयं ही शिव स्वरूप हो जाते हैं। कबूतरों के दर्शनों की इच्छा भी यात्री मन में साथ लेकर चलता है और हजारों मीलों की सफर तय करके जब यात्री लौटता है, उस आदि देव जिसे भोले भंडारी, त्रिनेत्रधारी, केदारनाथ, नीलकंठ, मृत्युंजय, बैजनाथ, विश्वनाथ, गंगाधर आदि अनेकों नामों से संबोधन करता है, इस सृष्टि की रचनाकार का ही हो जाता है। देखो कितनी शानदार कथा है अमरनाथ यात्रा की। भक्तों इस कथा को सुनना, पूरा सुनना, इसको ये नहीं कि अधूरा सुनना है, पूरी कथा सुनना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके बीच में कोई और नई कथा लेके आऊँगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद।